हमारी आज की कहानी अर्पिता नाम की एक लड़की की है जो अपनी दादी के साथ रहती हैं। उसके मम्मी पापा बहुत पहले ही एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। वो एक कंपनी में एम्प्लॉय का काम करती थी। उसका ट्रांसफ़र अभी कुछ ही दिन पहले एक दूसरे गांव में हो गया था। वो अपनी दादी के साथ उस शहर में एकदम नहीं थी। वो लोग अकेले ही एक फ्लैट लिए थे और उसमें रहते थे। और अर्पिता का ऑफिस वहाँ से कुछ लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। तो अर्पिता रोज़ वहाँ अपनी कार से ही आया जाया करती थी और उन दोनों के बीच में एक बहुत ही घना जंगल भी पड़ता था। एक दिन अर्पिता जब आ रही थी अपनी ऑफिस से तो एकदम से उसे ऐसा लगा कि उसकी कार के बगल से कोई हवा जैसी तेज़ रफ्तार में गया। अर्पिता को एक बार डर भी लग गया कि अरे इतनी तेज़ी से भला कौन चल सकता है। लेकिन फिर अर्पिता ने उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो आगे चलने लगी। कुछ दूर आगे चलते ही जैसे ही वो जंगल का रास्ता शुरू हुआ उसे फिर ऐसा लगा कि उसकी दूसरी साइड से कोई एकदम हवा की रफ्तार से जा रहा है। एक बार को अर्पिता फिर डर गई क्योंकि वो रास्ता एकदम सुनसान था और वो वहाँ एकदम नई थी। लेकिन फिर अर्पिता ने हिम्मत जुटाई और वो आगे चलने लगी। कुछ दूर आगे चलने पर उसे एक बहुत ही बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। वो सफ़ेद कलर की साड़ी कुछ पहने हुए, उसके लंबे लंबे बाल थे और वो वहाँ बैठी थी और उसी तरफ से बहुत तेज़ी से रोने की आवाज़ भी आ रही थी। अर्पिता ने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि उस लड़की को मदद की ज़रूरत हो क्योंकि ये जंगल भी तो बहुत घना है एंड इनफैक्ट बहुत डरावना भी हो सकता है कि वो लड़की कहीं से भटक गई हो। तो अर्पिता ने एक बार उसकी मदद करने के लिए सोचा। अर्पिता ने वहाँ उसी रोड पे अपनी गाड़ी रोक दी और जैसे ही उसने अपने कार का दरवाज़ा खोला वो औरत तुरंत खड़ी हो गई और वहाँ से जो भी रोने की आवाज़ आ रही थी सब बंद हो गई। जी हाँ फ्रेंड्स, और वो औरत कुछ अपने हाथों से बुलाने का इशारा करने लगी अर्पिता की तरफ। और अर्पिता ने सोचा और कि उसे कोई मदद की ज़रूरत होगी और वो औरत थोड़ा सा बुला के फिर उसी जंगल के अंदर चली गई। अर्पिता ने सोचा कि मैं उसके पीछे एक बार जाती हूँ, पूछती हूँ क्या उसे कोई प्रॉब्लम है, कोई अंदर उसका फंसा होगा शायद। लेकिन तभी अर्पिता की दादी का फ़ोन आने लगा और वो तुरंत फिर गाड़ी में बैठ के चली गई। वो वहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी पर उसकी दादी भी थोड़ी कंसर्न थी उसके बारे में, तो इसीलिए अगले दिन अर्पिता को आने में थोड़ी देर हो गई। अर्पिता अपने ऑफिस का काम कर रही थी और लगभग कुछ 9:30 बज चुके थे। वो बहुत ही तूफ़ानी रात थी। अर्पिता ने फिर अपना काम ख़त्म किया और वहाँ से जाने के लिए उठ गई। और फिर जैसे ही वो अपने कार में गई वहाँ पे और ही ज़्यादा तेज़ों से आंधी तूफ़ान चलने लगा और बहुत ही बड़ी बड़ी बिजलियाँ कड़कने लगी। अर्पिता फिर अपनी कार में बैठी और अपने घर की तरफ जाने लगी। जहाँ पिछले दिन जिस जगह पे अर्पिता को वो औरत दिखी थी, इस बार वहीं पे एग्जैक्ट उसी जगह पे वहाँ पे जाके ही उसकी गाड़ी ख़राब हो गई और वो वहाँ से उतर गई। बारिश भी बहुत तेज़ आने वाली थी और तूफ़ान और तेज़ चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो ये सब किसी की सोची समझी साजिश हो उसे वहाँ बुलाने की। और उसी जंगल के अंदर से एक शॉर्टकट रास्ता भी जाता था उसके घर की तरफ। अर्पिता ने सोचा कि अगर वो भीग गई तो इसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है।
और अगर उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो उसकी दादी का ध्यान कौन रखेगा। तो अर्पिता ने ये फ़ैसला किया कि वो उसे शॉर्टकट वाले रास्ते से पैदल जाएगी और सुबह आके किसी मैकेनिक के साथ अपनी कार बनवा लेगी। अर्पिता फिर उसी रास्ते से जंगल के अंदर जाने लगी। तब कुछ दूर आगे जाने पर कुछ एक दो लड़के वहाँ पे खड़े थे और उन्होंने अर्पिता को देखा तो वो उसके साथ बदतमीज़ी करने लगे। तभी एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी, बहुत एकदम जयपुर स्टाइल में अपने घाघरा चोली पहने हुए, पूरी हाथों में भर भर के चूड़ियाँ पहन के, लाल रंग का नील पेंट लगा के और पैरों में जूती पहन के बहुत ही सुंदर सी एक लड़की वहाँ पे आई। वो लड़के अर्पिता के साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करना लगे थे वो औरत ने। लेकिन इसमें एक कंट्रोवर्सी की बात थी कि उस औरत ने अपने चेहरे के सामने बहुत ही बड़ा सा घूंघट करके रखा था। अब भला कोई इतने घने जंगल में इतना ज़्यादा सज के क्यों घूमेगा भला, और वो भी अकेले। और उसने अपने चेहरे के सामने इतना लंबा घूंघट भी करके रखा था कि उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। इनफैक्ट अर्पिता ने इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया। वो लड़की आई और उसने अर्पिता की हेल्प करने लगी और उन सारे लड़कों को मार के और 2 थप्पड़ लगा के भगा दिया और वो सारे लड़के वहाँ से भाग गए। इनफैक्ट उस लड़की के पास तो एक नाइफ़ भी था। उसने उस नाइफ़ को जैसे ही आगे किया, दोनों लड़के डर के भाग गए। अर्पिता फिर उसने चैन की सांसें ली एंड स्माइल किया, उससे थैंक यू बोला और आगे चलने लगी। बट उसको क्या पता था कि उसकी ये स्माइल उससे अभी कितनी भारी पड़ने वाली है। अर्पिता ने सोचा कि होगी कोई लड़की और उसने सोचा कि शायद इसको भी मदद चाहिए होगी। तो उसने उसे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो। पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि अरे मैं तो एक लड़की हूँ, मेरे सामने तो अपना घूंघट उठा लो, इतना लंबा क्यों किया इतनी रात में तुमने। लेकिन उस लड़की ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और वो पीछे मुड़ के जाने लगी। बस इसी जगह पे अर्पिता ने एक गलती कर दी कि उसने उसके कंधे पे हाथ रख लिया और हाथ रख के उसे रोक दिया। अर्पिता ने उससे कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है बताओ, मैं भी बाहर ही चल रही हूँ, यहाँ से शॉर्टकट है ना, मेरे साथ चलो। तो उस लड़की ने आगे देखा लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और पीछे मुड़ के जाने लगी। कुछ दूर अर्पिता ने सोचा कि होगी कोई, जाने दो। अर्पिता फिर आगे चलने लगी। थोड़ी देर आगे चलने के बाद उसे अपने रास्ते के सामने जो दिखा कि उसने अर्पिता के रोंगटे खड़े कर दिए और वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। उसके सामने उन्हीं 2 लड़कों की लाश पड़ी हुई थी जो अभी कुछ देर पहले उसे तंग कर रहे थे और परेशान कर रहे थे। अर्पिता के दिमाग में तुरंत बातें चलने लगी कि वो तो अभी मुझसे पीछे थे एंड इनफैक्ट वो भागे भी पीछे की तरफ थे, तो वो ऐसे मेरे आगे कहाँ से आ गए। एंड इनफैक्ट उनको इतने बुरी तरीके से मारा गया था, उनके चेहरे पर इतने नाखून मारे गए थे एंड इनफैक्ट उनके चेहरे को छोड़ के पूरी बॉडी में कहीं पे भी मांस का एक टुकड़ा नहीं बचा होगा, सिर्फ हड्डियाँ बची थी, सिर्फ चेहरा छोड़ा था ताकि उसे कोई पहचान सके। अर्पिता उन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा डर गई। पर अभी तो बस शुरुआत थी, ये डर तो कुछ भी नहीं था। दोनों जो सामने डेड बॉडीज़ पड़ी थी उनमें से एक आदमी
यस, उन्हीं डेड बॉडी में से एक आदमी की आंखें तुरंत खुली। अर्पिता वहाँ खड़े खड़े देख रही थी और उसकी एक आँख खुली और वही मरा हुआ लड़का कहने लगा कि हमने तो इससे बात तक नहीं की थी, फिर हमारा ये हाल हुआ है। तुमने तो उसके कंधे पर भी हाथ रखा था, तुम्हारा क्या होगा? इतना ही कह के उसकी आंखें फिर बंद हो गई। अर्पिता के पैर तो मानो डर की वजह से वहीं जम से गए हों, लेकिन अब उसे अपने पीछे किसी के आने की आहट भी सुनाई देने लगी और उसे अपने पीछे पायल के बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कुछ ही देर में वो आवाज़ एकाएक बंद हो गई। उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसे ऐसा महसूस होने लगा और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके अर्पिता ने जब पीछे अपना चेहरा घुमाया तो उसने जो देखा उसकी तो होश ही उड़ गए। उसने देखा कि उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी जो उससे कुछ देर पहले मिली थी। बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और आंधी अब बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलने लगी थी। उसकी वजह से उसके आगे का पल्लू मतलब उसका घूंघट उड़ गया था और फिर अर्पिता ने जो देखा मानो उसके पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई। उसने देखा कि उस घूंघट के पीछे किसी लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा का चेहरा था। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि एक चुड़ैल का चेहरा था जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठ तो मानो किसी का खून पी के आ रहे हों। वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। अब वो अपने असली रूप में खुद को बदल रही थी। वो सुंदर हाथ जो इतने ज़्यादा डरावने हो गए थे और उसका वो लहंगा एक सफ़ेद साड़ी में एकदम से बदल गया था। वो इतनी ज़्यादा डरावनी हो चुकी थी कि अर्पिता तो मान लो बस उसकी आंखें खुली थी और तो वो एकदम वहीं पे जम गई थी। उसके पैर एकदम उल्टे हो गए थे और अब उसने अपने दोनों हाथ भी ज़मीन पे रख दिए थे और उसके बाद उसने जो किया वो तो सुन के मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने अपना पूरा शरीर एकदम से पलट दिया था, उल्टा कर दिया और वो उसी उल्टे शरीर से और अपने दोनों हाथ को भी ज़मीन पर रख के अर्पिता की तरफ चलने लगी और वो तुरंत कूद के अर्पिता के कंधे की तरफ कूद गई। अर्पिता के हाथ में एक पत्थर था। जब वो वहाँ से आगे बढ़ रही थी तो अपनी सेफ्टी के लिए उसने अपने हाथ में एक छोटा सा पत्थर रखा था। उस अर्पिता ने फिर उसी पत्थर से उसके चेहरे पर बहुत तेज़ी से मारा, लेकिन उससे बस वो उसको अब खुद से दूर कर पाई और ज़्यादा कुछ नहीं। और अर्पिता बहुत ज़ोरों से चिल्लाई और आगे की तरफ जंगल का रास्ता अब बस कुछ ही दूर का और बचा था। अर्पिता अपने मन में भगवान का स्मरण करने लगी और भगवान का नाम जपने लगी और उतनी ही तेज़ी से अब वो आगे की तरफ भाग रही थी। उस चुड़ैल में तो मानो कैसी शक्तियाँ आ गई थी कि वो अब कभी उड़ के आ रही थी तो कभी दौड़ के तो कभी रेंग के, लेकिन उसकी रफ्तार तो अब एक शेर से भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। अर्पिता अपनी पूरी जान लगा के बस वो वहाँ जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और वो अर्पिता जंगल से बाहर भी निकल गई और वो जैसे ही एक बार पीछे मुड़ के देखी तो मानो तो वो चुड़ैल कहीं गायब हो गई थी वही हवा में ही। जो अभी इतना तेज़ी से दौड़ के अर्पिता के पीछे आ रही थी अब तो वो कहीं हवा में ही गायब हो गई थी। अर्पिता बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से और आगे भागने लगी और वो भागते भागते अपने घर पहुँची। जब उसकी दादी ने उसकी ये हालत देखी तो वो ये पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ। वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा डर गई और अर्पिता इतनी डरी हुई थी कि वो उस रात अपनी दादी के गोद में ही सर रख के सो गई। इसके आगे की स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।